गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ कैन। क्या है? यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, या किस टेंस को ये इंडिकेट करता है, आज हम इसी को आप लोगों के बीच समझाने वाले हैं। और आज जो ये टॉपिक होगा ये पूर्णतः कंप्लीट टॉपिक होगा। इसमें ये नहीं अफर्मेटिव अलग, निगेटिव अलग और इंट्रोगेटिव अलग। ठीक? तो कैन का पहले हम जानते हैं, कैन का अर्थ जो होता है वो होता है सकता। क्या होता है? सकता। तो कह रहा है मतलब सकता, सकती, सकते, मतलब जिस वाक्य अंत में अगर हम कैन की परिभाषा अगर जाने कि कैन कहाँ प्रयोग हो सकता है या कैन हम कहाँ लगा सकते हैं, किस तरह के वाक्यों में, तो ता है, ती है, ते है नहीं कहेंगे। हम जब भी कहेंगे तो क्या कहेंगे? यूज ऑफ कैन में कहेंगे कि यदि, क्या कहा जा रहा है? यदि वाक्य के अंत में सकता है, क्या आ जाए? सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो सहायक क्रिया के रूप में हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा भैया, ता है, ती है, ते है नहीं करना है, इसको इंडिकेट करना है कि जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। और कैन किस टेंस को इंडिकेट करता है? प्रेजेंट इन डेफिनिट को। ध्यान रहे, कैन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी जाना जाता है। तो हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर जान लेते हैं। तो कैन का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आज हम यही सीखेंगे। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता हो गया कि जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए वहाँ हम यूज ऑफ कैन कर लगाते हैं सहायक क्रिया के रूप में। और कुछ है? और में क्या है? थोड़ा सा आगे नंबर 2 क्या लिखा है भाई? देखिए, अच्छा लिखा क्या है नंबर 2 में? देखिए, कैन के साथ हम हमेशा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। किसका? कैन के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखी जाएगी? पहली। ना जोड़ने का है ना घटाने का, सीधे क्या होगा? पहली अवस्था। और पहली अवस्था किसके साथ होगा? सभी कर्ता के साथ। सभी कर्ता का मतलब चाहे कर्ता एक वचन हो और चाहे कर्ता बहुवचन हो, सभी के साथ हम कैन बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कर्ता हमारे चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, सभी के साथ हम वही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आ जाते हैं टॉपिक पे। और टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। क्या है? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। तो क्या कह रहा? सबसे पहले, अब हम अगर बात करें कि क्या हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले? कर्ता। बाद में सहायक क्रिया कैन। अब यहीं पर क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया कैन लिखकर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। भैया पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया कैन हो जाएगा, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था हो जाएगी। क्लियर? पहली अवस्था लिखकर कर्म मतलब ऑब्जेक्ट लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। या यहाँ और एक चीज हो सकता है कि क्या लिखे? मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं, कर्म व अन्य लिखते हैं। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। कर्म या लंबा चल जाए या शेष कार्य पहले की तरह करते हैं, आपको समझ में ना आए उसके लिए हम थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं कि और शेष कार्य ना लिखेंगे। क्या कह रहा है? कह rहा है कि इसमें क्या कहेगा? पहली अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं।
भैया कर्म के बाद अगर कुछ और है अपने ऑब्जेक्ट के बाद तो लिखिएगा या मत लिखिएगा। अब देखिए नीचे कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। अब क्या डायरेक्शन है, कह रहा है यदि वाक्य नकारात्मक है, भैया निगेटिव है। क्या कह रहा है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो सहायक क्रिया कैन के बाद ही, मतलब कैन के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव क्लियर। इसमें तो अफर्मेटिव की बात हुई थी कि पहले कर्ता लिखते हैं। देखिए यहाँ पहले कर्ता लिखेंगे, फिर कैन, कैन के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ है तो लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ बात आ गई कि भैया नॉट हम कहाँ लिखेंगे। अब यहाँ तो ऊपर हेडिंग यही है कि अफर्मेटिव और निगेटिव, तो वही अब नॉट कहाँ लिखना है, कैन के बाद ही हम किसका प्रयोग कर लेंगे, नॉट। नॉट या नेवर दोनों का, नॉट या नेवर दोनों में से अगर कोई आ गया, आप यहां लिख सकते हैं नॉट या नेवर। अगर नॉट आया तो नॉट लिखिएगा, नेवर आएगा तो नेवर, मतलब नहीं आएगा तो केवल नॉट, और कभी नहीं आएगा तो नेवर। क्लियर। अब हमने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर पे एक्सरसाइज के लिए भी, और एक्सरसाइज जो है अब हम कर ही लेते हैं। ठीक, अब एक्सरसाइज हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है भाई, कर्ता। हमने स्ट्रक्चर भी बनाया। सबसे पहले हम लिख लेंगे कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया कैन। अगर नॉट है तो नॉट, अगर नहीं कभी नहीं है तो नेवर लिख दीजिएगा। फिर बाद में मेन वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। ठीक, आप यह काम कर सकते हो। क्या कह रहा है, आप यह काम कर सकते हो। तो आप की अंग्रेजी क्या हो गई, यू। अब यू के बाद आंखें बंद करके हमको कर्ता क्या लिख देना है, कैन। अब ये नहीं देखना है भाई कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। तो यू कैन, अब नॉट नहीं है तो सीधे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है काम करना। तो जहाँ काम करने की बात आती है वहाँ करने की अंग्रेजी डू लिखी जाती है, ध्यान रहे। तो यू कैन डू, बचा क्या, यह काम, तो हो जाएगा दिस वर्क। मतलब यू कैन डू दिस वर्क। चलिए और आगे आ जाते हैं। अब और आगे में क्या है, वे किताब पढ़ा सकते हैं, मतलब वे किताब पढ़ा सकते हैं। तो वे के लिए यहां लिखेंगे आप दे सकते हैं। फिर इसमें आया सहायक क्रिया कैन, और कैन के बाद पढ़ाने की बात हो रही है तो यहां आप लिखेंगे टीच। क्या लिखेंगे, टीच। यहां हमारा हो जाएगा भाई क्या, टीच, TEACH। तो यू कैन टीच, आप पढ़ा सकते हैं। बचा क्या, पुस्तक, तो यू कैन टीच द बुक, यू कैन टीच द बुक। चलिए और आगे आ जाते हैं। अब और आगे में हमारा क्या है, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं, मतलब मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं। तो मैं है, तो मैं के लिए भी क्या लिखेंगे, आई, और आई के साथ सकता हूं आया तो फिर यहां सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, कैन। क्या हो जाएगा, कैन। तो आई कैन। अब मेन वर्ब क्या, हल करना, तो सॉल्व। क्या होता है, सॉल्व। आई कैन सॉल्व, मैं हल कर सकता हूं यह प्रश्न, तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन, मतलब आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर। फिर अगला आपका है, और अगला आपका क्या है, सीधी सी बात है कि आप उसे नहीं छू सकते। क्या है कि आप उसे नहीं छू सकते, मतलब वाक्य अब आपका क्या हो गया, नकारात्मक। तो आप है तो आपके लिए हम क्या, कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, यू। सहायक क्रिया इसमें क्या लिखा जाएगा, कैन। क्या हो जाएगा, कैन। अब कैन के तुरंत बाद हमको लिखना है नकारात्मक है, तो यहीं पर हो जाएगा नॉट। यू कैन नॉट। अब मेन वर्ब है छूना, तो टच, TOUCH।
CH। तो यू कैन नॉट टच किसे, उसे, तो यहाँ आपका लास्ट में हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा भाई, हिम। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं और फिर देखते क्या है। हम अब पैदल नहीं चल सकते हैं, मतलब अब हम पैदल या हम अब पैदल नहीं चल सकते। तो करता क्या हम, तो हम के लिए यहाँ लिखेंगे वी, सकते हैं फिर आया तो हो जाए कैन। क्या हो जाएगा, कैन। नकारात्मक है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉट, वी कैन नॉट। मेन वाला क्या, पैदल चलना, वी कैन नॉट गो ऑन फुट। ठीक है, तो वी कैन नॉट गो ऑन फुट। अब बचा अब के लिए यहां हो जाएगा नाउ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नाउ। तो दोस्तों इस तरह से आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है कंप्लीट। हम इसी तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या, कौन सा टॉपिक अब आ जाएगा हमारा, यहां आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये टॉपिक नंबर एक तरह से हम थर्ड पॉइंट कर देते हैं इसको। जो 1-2 नियम हुआ था आपका, ये हो गया 3, यहाँ हो गया इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। अब इसको जानते हैं। क्या कह रहा है, यदि वाक्य क्या से शुरू है, भैया किससे शुरू हो, क्या से, तो हम उसकी अंग्रेजी कैन से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, कैन से। मतलब यदि वाक्य के अंत में सकता है, शक्ति है आया है और वाक्य किससे शुरू है, कैन, क्या से, तो उसे क्या की अंग्रेजी हम किससे लिखेंगे, कैन से। उसके तुरंत बाद, क्या कह रहा है, उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर, क्या है, कर्ता लिखकर नॉट लिखते हैं। मतलब अगर नकारात्मक रहेगा तो नॉट लिखिएगा, अन्यथा मत लिखिएगा। तो कर्ता लिखकर नॉट लिखते हैं। बाद में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, क्या कह रहा है, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखकर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म व अन्य लिखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे कैन से, और उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। बस ये 2 जगह इधर का उधर, पहले हम कर्ता लिखते थे बाद में कैन, लेकिन अब की जब क्या से शुरू होगा तो पहले हम कैन लिखेंगे बाद में कर्ता। क्लियर। और आगे और भी कुछ कह रहा है, ये रूल नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा चौथा। क्या कह रहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, क्या कह रहा है, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, मतलब कह रहा है कि क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, या आदि का मतलब और भी हो सकता है। ये सब क्या कह रहा है, ये वाक्य के बीच में आ जाए। कहाँ आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए। तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द, मतलब उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और शेष कार्य हम पहले की तरह करते हैं। पहले मतलब जो अभी इंट्रोगेटिव बताया गया कि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद कैन, सब्जेक्ट, यही। ठीक, या और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो उसके लिए देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया। और स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट नहीं लिखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो सीधा नहीं बना था, फिर से बना देते हैं भाई। क्या लिखना है सबसे पहले, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, अगर इंट्रोगेटिव नहीं, यदि वाक्य क्या से शुरू है तो क्या से शुरू है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैन। क्या लिखेंगे, कैन। और कैन के बाद हम सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। कैन के बाद हम सीधे कर्ता लिखेंगे। पहले अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो वही लिखेंगे, अन्यथा हम सब उसके बाद कैन लिखेंगे और कैन के बाद हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता के बाद अगर वाक्य नकारात्मक है तो हम लिखेंगे नॉट या नेवर।
अगर नकारात्मक नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की पहली अवस्था, और उसके बाद यहाँ फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, अदर। क्या हो जाएगा, अदर। ठीक, हम इसी स्टेप बाय स्टेप यहाँ सॉल्व करेंगे। अब क्या है, जैसे हमने कहा पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख लीजिए भैया, फिर कैन, फिर करता, अगर नाट रही तो लिखिएगा, अन्यथा मत लिखिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है। फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। क्लियर। अब क्या क्या एक्सरसाइज हो सकते हैं, अब हम इसमें देख लेते हैं। ठीक, चलिए इसमें भी हमारे 6 हैं एक्सरसाइज, और क्या क्या है क्या नहीं है देख लेते हैं। क्या कह रहा, क्या वह यह कलम खरीद सकता है। भैया वाक्य किससे शुरू है, क्या से, कथुआ से, क्या से। तो हम कहें क्या की अंग्रेजी कैसे लिखेगा, यहाँ से हमको स्ट्रक्चर यूज करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड हटा दीजिए, यहाँ से यूज करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कैन। आंखें बंद करके हम लिख देंगे यहाँ क्या, कैन। क्या लिखेंगे भाई, कैन। यहाँ सबसे पहले हो जाएगा आपका कैन, और कैन के बाद हमको कर्ता लिखना, करता हुआ है तो यहाँ आपका हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। तो कैन ही, क्या हो जाएगा, कैन ही। अब लिखना है नॉट, तो नॉट है नहीं है तो मत लिखो भाई, सीधे मेन वर्ब तो खरीदना, तो कैन ही बाई, BUY, बाई मीन्स होता है खरीदना, तो कैन यू बाई। अब बचा क्या, यह कलम, तो ये हो जाएगा दिस पेन। कैन यू बाई, अच्छा एक मिनट, सॉरी, हाँ सही है, कैन ही बाई दिस पेन, क्या वह यह कलम खरीद सकता है, बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपका पहला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहा है क्या आप यह खेल जीत सकते हैं। तो फिर वाक्य क्या से शुरू है, तो कैन, अब की बार करता क्या है, आप, तो कैन यू, कैन यू। अब उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, जीतना, तो हो जाएगा विन। अब बचा क्या, या मान लो क्या आप यह खेल नहीं जीत सकते हैं, नकारात्मक यहीं पर हो जाए, क्या हो जाए, नहीं जीत सकते हैं। तो कैन यू के तुरंत बाद हम बिन ना लिख करके क्या लिख देंगे भैया, नॉट। अब की बार इसमें मान लीजिए नकारात्मक है, तो यू के तुरंत बाद ही क्या लिखना है आपको, नॉट। नॉट के बाद अब हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, जीतना, हो गया विन। अब बचा क्या, यह खेल, तो हो जाएगा दिस गेम। क्या हो जाएगा, दिस, तो हो जाएगा कैन यू नॉट विन दिस गेम, मतलब कैन यू नॉट विन दिस गेम, मतलब क्या आप यह खेल नहीं जीत सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट हमारा है आप क्या नहीं खा सकते हैं। अब देखिए भैया एक मजेदार वाक्य, जो क्या सबसे आगे था वो अब क्या कहाँ आ गया, वाक्य के बीच में। तो कहे जब वाक्य के बीच में वो आ जाएगा तो हमको उसकी डायरेक्ट मीनिंग लिखना है, तो डायरेक्ट मीनिंग हो जाएगा आपका क्या, व्हाट। मतलब अब की बार शुरुआत होगी इंट्रोगेटिव, अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करने लगा, तो हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड। फिर आंखें बंद करके हमको सहायक क्रिया क्या लिखना है, कैन। अब कैन के बाद कर्ता लिखना है, कर्ता आप है, तो आपके लिए यहां हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा, यू। अब यू के बाद हमको नॉट लिखना है, तो भाई है इसमें, तो यहां हो जाएगा नॉट, नॉट। अब नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, खाना, तो मेन वर्ब क्या है, खाना। तो खाना क्या खाना रहा है, कुछ नहीं पता है, तो यहां आपका हो जाएगा ईट। तो हो गया व्हाट कैन यू नॉट ईट, आप क्या नहीं खा सकते हैं। क्लियर। चलिए और आगे आ जाते हैं। अब और आगे में हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, वे पतंग कहाँ नहीं उड़ा सकते। फिर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ गया बीच में,
तो हम पहले कहाँ को निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपका क्या हो जाएगा, व्हेयर। क्या लिखेंगे, व्हेयर। अब व्हेयर के बाद फिर हमको क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद सहायक क्रिया, तो कैन। क्या हो जाएगा, व्हेयर कैन। अब करता क्या, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो व्हेयर कैन यहाँ फिर हो जाएगा आपका दे। अब दे के बाद लिखना है नॉट, तो है, देख लेते हैं, हाँ भाई है, तो यही लिख दो। अब नॉट के बाद क्या बच रहा है, मेन और क्या, उड़ाना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, उड़ाने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, फ्लाई। यहाँ हो जाएगा आपका फ्लाई। तो व्हेयर कैन दे नॉट फ्लाई, अब क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो व्हेयर कैन दे नॉट फ्लाई द काइट, या ए काइट ऐसे लिख सकते हैं, ए काइट। अब एक नहीं है तो लेकिन उड़ाएगा वो एक ही, तो आप ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, यह दरवाजा कौन खोल सकता है। अब देखिए भाई, और इंटरेस्टेड आ गया वाक्य कि यह दरवाजा कौन खोल सकता है, मतलब इंट्रोगेटिव आ गया कौन, तो कौन के लिए हम सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे, हु। अब हु के तुरंत बाद हम सहायक क्रिया क्या लिख देंगे, कैन। अब कैन के बाद हमको कर्ता लिखना है, क्या लिखना है, कर्ता। तो जितने भी टेंस मैंने आपको बताया, 4 प्रेजेंट के, 1 पास्ट का, उसमें मैंने बताया हु जब भी रहेगा तो उसके साथ कर्ता नहीं होगा। जब भी हु आएगा वाक्य में तो कर्ता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हु स्वयं में एक वचन कर्ता का काम करता है। वो तो इंडिकेट करेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, लेकिन वो हमेशा एक वचन कर्ता के अकॉर्डिंग काम करता रहता है। तो जो भी एक वचन कर्ता के साथ ही रूल्स होगा वही फॉलो हु के साथ होगा, भले वो इंट्रोगेटिव है, कहने के लिए इंट्रोगेटिव है, लेकिन वो अफर्मेटिव की तरह होगा। क्लियर। तो चलिए, जब इसमें कर्ता नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको, फिर अब लिखेंगे नॉट, तो नॉट है, नहीं है, तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, खोलना, तो किस चीज मीन्स होता है, ओपन, तो ओपन। हु कैन ओपन, अब क्या, यह दरवाजा, तो हो जाएगा यहाँ दिस, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, डोर। तो हु कैन ओपन दिस डोर। तो इस तरह से ये भी होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट वाक्य है हमारा, वो नेक्स्ट वाक्य जो है वो हमारा थोड़ा सा ट्रिपिकल है, सॉरी ट्रिपिकल नहीं है, हमने क्या दे दिया, यहीं पे इसको रिलेटिव नाउन दे दिया। हु का सिर्फ एक ही एक्सरसाइज मैंने बताया, तो एक ना हो करके थोड़ा सा और एक हु का देख लेते हैं कि हु का एक और एक्सरसाइज, ठीक। तो हु में एक और हम देखते हैं, जैसे यहाँ आपका ये 6वां हो जाएगा, जैसे हमने वाक्य लिखा गाना कौन नहीं गा सकता है, ठीक, कि गाना कौन नहीं गा सकता है। तो कौन नहीं गा सकता भाई, गा नहीं सकते हैं आप लोग। तो चलिए, अब लिखा है गाना कौन नहीं, तो कौन वाक्य के बीच में आ गया, तो सबसे पहले इसी को निपटा लिए। यहाँ हो गया आपका हु, ठीक है, क्या हो गया, सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ हु, क्या लिख देंगे, हु। हु के तुरंत बाद हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे भाई, कैन, तो कैन हो गया। कैन के बाद अगर नकारात्मक है तो यहीं पर हो जाएगा आपका नॉट, और नॉट के बाद आपको लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, गाना, तो सिंग। अब बचा क्या, गाना, तो सिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब हु कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग, मतलब नॉट कहाँ लगाना, कैन के तुरंत बाद, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव। केवल हु के साथ, सॉरी केवल हु के साथ कैन के बाद लगाना है। इंट्रोगेटिव होगा तो कर्ता के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा, ठीक। अगला वाक्य हमारा जो है, अगला वाक्य हमारा क्या है, राम
कौन सा, वाक्य हमारा कि राम कौन सा खेल, फिर क्या है, कौन सा खेत नहीं जोत सकता है। अब थोड़ा सा चेंज है, अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, कौन सा। तो भाई मेरे ये आपका रिलेटिव नाउन है, इसके बदले में, इसके बगल में क्या लिखा हुआ, खेत। तो ये रिलेटिव नाउन की तरह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कौन सा, तो कौन सी की अंग्रेजी होता है विच। अब इसका रिलेटिव नाउन क्या हो गया, खेत, तो यहाँ हो जाएगा विच फील्ड। अब फिर से इसका पहले की तरह, भैया इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ गया स्ट्रक्चर भाई, अच्छा उधर चला गया, देख लेते हैं, ले आते हैं थोड़ा सा नीचे। अगर थोड़ा सा नीचे लाने से काम चल जाता है तो ले आते हैं, ठीक। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अब इसमें स्ट्रक्चर में एक कॉलम को बढ़ाना पड़ता है रिलेटिव नाउन का, हर टेंस में बताया है, इसमें आपको आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद रिलेटिव नाउन, रिलेटिव नाउन के बाद फिर से इसकार पहले की तरह, फिर क्या लिखना है, आंखें बंद करके कैन, क्या लिखना है, कैन लिखना है। क्या लिखना है भाई, कैन। तो यहां आपका हो गया कैन। अब कैन के तुरंत बाद कर्ता लिखना है, तो कर्ता क्या है, राम। तो यहां हो जाएगा राम, क्या हो जाएगा, राम। कर्ता के रूप में हम लिख देंगे, यहां कर्ता के रूप में लिखेंगे राम, ठीक। अब राम के बाद फिर क्या लिखना है, कर्ता के बाद नॉट, तो भैया नकारात्मक है, तो यहीं पर हो जाएगा आपका नॉट। और नॉट के बाद आपका है मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारा क्या है, जोतना। तो किस, जोतने की अंग्रेजी क्या होता है, प्लाउ, प्लाउ। अब बचा क्या, कुछ नहीं शायद, विच फील्ड कैन राम नॉट प्लाउ, राम कौन सा खेत नहीं जोत सकता है। तो गाइस इस तरह से हमारा यूज ऑफ कैन होता है कंप्लीट। थोड़ा सा आसान तरीका आप लोगों को बताया गया कि हम कैन का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे, और इस उम्मीद और इस आशा के साथ हमने बताया कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। या अगर कोई डाउट बन रहा है तो ज़रूर इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये डाउट हमको हो रहा, नहीं कर पा रहे हैं। आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हम करेंगे, कोशिश तो यही रहेगी, और मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हमारा पूरा होता है कंप्लीट, फुल एंड फाइनल यूज ऑफ कैन, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, और चाहे इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कह सकते हैं। किसी भी तरह का अफर्मेटिव, किसी भी तरह का निगेटिव, और किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव हो, हमने आज उसको कवर किया। अब इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर आप मुझे इस कमेंट में लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। क्लियर। तो आज का क्लास यही ओवर करते हैं, और अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को, कैन का जो दूसरा रूप है, मतलब कैन का जो दूसरा भाई है, उसको क्या बोलते हैं, कुड। तो कुड का इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।